ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में नताशा सीढ़ियों में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि कैसे राजी ने उसको धोखा दे दिया। उसे यकीन नहीं आता कि राजी जैसा इंसान उसको धोखा दे सकता है। उसको राजी के साथ गुजारे हुए अच्छे पल याद आते हैं। उसको वो वक्त याद आता है जब राजी ने उसको उसके पुराने हस्बैंड से बचाया था, किस तरह वो उसको मारा था और राजी बिल्कुल टाइम पे पहुंच के राजी ने उसको बचा लिया था। फिर उसको याद आता है किस तरह राजी से उसकी एंगेजमेंट हुई थी, वो हॉस्पिटल में थी और राजी ने उसको अंगूठी पहनाई थी। उसको वो सारी बातें याद आती हैं तो वो बहुत रोती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि राजी ने उसको धोखा दे दिया है। राजी हादिया को लेकर उसकी मम्मा के पास हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी मम्मा उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हैं कि बेटा तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, हमने तुम्हें बड़ी बातें सुनाई थी लेकिन तुम ऐसे अच्छे इंसान हो कि तुम मेरी बेटी को धूप छाँव से बचा के मेरे पास ले आए हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें बड़ी बातें सुनाई थी। राजी कहता है नहीं आंटी, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन उसकी मम्मा कहती है फ़र्ज़ तो ये फ़िज़ान के भी बहुत हैं लेकिन उसने कोई पूरा नहीं किया। वो कहता है कि आंटी छोड़े, फ़िज़ान की बात ना करें। तो हादिया से उसकी मम्मा पूछती हैं कि मेरे बेटे मुझे बताओ ये सब कुछ क्या हुआ है। हादिया सारी बात आती है तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं हुई अभी तक, तुम्हें उस राजी के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है कि मम्मा मैं क्या करूँ, मैं सिर में कुछ आया ही नहीं, मैं समझती थी कि वो ऐसा इंसान है ही नहीं, लेकिन उसने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया है, मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, अब मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे समझ नहीं आता। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ही हमारा है। हमें ना उन जैसे लोगों पर एतमाद करना चाहिए था, ना ही तुम्हारी वहाँ शादी करवानी चाहिए थी। हमने वहाँ तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है। वो कहती है कि मम्मा आपका भी कोई कसूर नहीं है, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे साथ यही होना था। उधर फ़िज़ान बड़ा परेशान होता है, वो बहुत रोता है, उसको सारी बातें याद आती हैं किस तरह हादिया और राजी जब रात के टाइम उधर मिले थे उस घर में, उन्होंने किस तरह बातें की थी। राजी हादिया से कह रहा था कि अगर मैं चिराग लेके भी पूरी दुनिया में निकलूँ ना तो मुझे कहीं तुम जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारी फ़िज़ान से शादी ना हुई होती तो आज तुम मेरी बीवी होती और मेरे साथ रह रही होती। फिर उसको वो बातें याद आती हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हें अपना नाम बता देना चाहिए था और मैंने तुम्हें भूल में रखा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम फ़िज़ान जैसा शोहर डिज़र्व ही नहीं करती। वो ये सारी बातें सुनता है और बड़ा रोता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हादिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुमसे इतना प्यार करने लगा था, मैं तुम पे एतबार करने लगा था, तो तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। वो वहाँ पे बड़ी कोई चीज़ उठाता है और शीशे पे मार देता है और शीशा टूट जाता है। फिर वो बहुत रोता है। फिर वो उसको रिमशा याद आती है। कहता है कि मुझे रिमशा के पास जाना चाहिए। वो रिमशा को फ़ोन करता है, रिमशा से फ़ोन पर बात करता है। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और साथ साथ रिमशा से बात कर रहा होता है। रिमशा पहले तो फ़ोन नहीं उठाती, फिर वो कहती है कि हाँ फ़िज़ान बताओ क्या हाल है तुम्हारा, और कल रात की पार्टी तुम लोगों की कैसी रही, तुम तो हादिया के साथ पार्टी पे गए थे ना, यकीनन तुम्हें मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि वहाँ मैं नहीं थी। तो फ़िज़ान कहता है कि उस हादिया का मेरे सामने नाम भी ना लो। वो कहती है क्यों क्यों नाम ना लूँ, कल तो बड़े शौक से उसके साथ पार्टी पे गए थे, अब क्या हो गया है तुम्हें। फ़िज़ान कहता है कि तुम ऐसा करो, अपना बैग तैयार करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो कहती है कि क्या मतलब, और हादिया, क्या हादिया मान गई है या उसको मना लिया है तुमने। वो कहता है कि छोड़ो हादिया को, हादिया का मेरे सामने नाम भी मत लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम तैयार हो। फिर रिमशा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये खबर सुन के, तुम यकीन नहीं कर सकते मैं कितना खुश हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, बस मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, तुम फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। वो कहती है अच्छा। वो अपना घड़ी होती है अपना बैग पैक करने के लिए, तो उसकी मामा पीछे से आ जाती हैं और वो कहते हैं कि रिमशा बेटे तुम चाह क्या रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ तुम ज़ुहैब के साथ मिलकर फ़िज़ान की पूरी दौलत इकट्ठी हासिल करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम फ़िज़ान के साथ के घर में जाना चाहती हो। तो आगे से रिमशा कहती है कि मामा मैंने सोच लिया है कि ज़ुहैब के साथ मिलकर दौलत इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदा मेरा फ़ायदा इस बात में है कि मैं सफदर कमाल की बहू बन के उस घर में रहूँ और सारी ज़िंदगी ऐश करूँ। उसकी दौलत, थोड़ी सी दौलत लेके तो वो तो ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो फिर आगे ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं सफदर कमाल की बहू बन के उनके घर में चली जाती हूँ और उनके घर में रहती हूँ। वो कहता है कि उसकी मामा कहती हैं कि चलो देखो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, चाहे तुम्हें बेहतर लगे। वो कहती है ठीक है मम्मा, मैं फटाफट जा रही हूँ और मैं जाके अपना बैग तैयार करती हूँ।